हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। अपने आज के इस वीडियो में हम DUSOL के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हिस्ट्री का टॉपिक है। वो है आर्थिक संकट 1929 से 30 का, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा डेफिनेटली 101 श्योरिटी के साथ। तो आप इसको कैसे बना पाएंगे? इजी हो जाएगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है ये, एक बार आप सुन लेंगे तब भी आप इसको लिख पाएंगे आराम से। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप अपने आंसर को बनाने की स्टार्टिंग जो करेंगे वो है इंट्रो यानी कि भूमिका से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। विश्व अर्थव्यवस्था में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संसार भयंकर आर्थिक संकट से घिर गया था। इससे पहले ऐसा संकट कभी देखा ही नहीं गया था। तो वही है, इतने बड़े स्तर पे पहले कोई युद्ध हुआ ही नहीं था, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध है। तो और जब भी कोई युद्ध होता है तो उससे जान और माल दोनों की बहुत ज़्यादा क्षति होती है, बहुत ज़्यादा हानि होती ही है। मुख्यतः यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुआ। विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन इतना हो गया था कि इसमें खरीदार ही नहीं बचा था। तो क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिकरण के कारण मशीनों का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, जिससे उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब हुआ ये कि सभी लोग, कुछ वस्तुएं तो ऐसी हो गई थी जिनका जो हर लोग बना रहे थे, सभी लोग उसका उत्पादन कर रहे थे। जब सब लोग अपने आप उस चीज़ को बनाने लगेंगे तो खरीदार कहाँ से बचेगा? खरीदने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं। अमेरिका में इसका सर्वाधिक प्रभाव देखा गया। वस्तुओं के दाम बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा और लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम हो गई थी। यह समस्या सबसे पहले शेयर बाजार में देखी गई, जहां उपभोक्ता शेयरों को खरीदने से ही डरने लग गया था। इसके अलावा इस संकट का प्रभाव सबसे पहले बैंकों पे पड़ा। क्या हुआ था? बैंक दिवालिया होने लग गए थे। लोग मजबूर होकर बैंकों से अपना पैसा निकाल रहे थे, और जब बैंक खाली हो जाएंगे तो बैंक दिवालिया हो जाएंगे या फिर बैंक बंद हो जाएंगे। तो वही हुआ था। इसके बाद इसके अलावा हुआ क्या? कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ गई थी। फैक्ट्रियों में मजदूरों की संख्या बढ़ गई थी। उनके वेतन कम हो गए थे और उपभोक्ता में भी कमी आ गई थी और बाजार ठप होने लग गए थे। इतना बुरा हाल हो गया था उस समय। अब क्या कारण रहे उसके? महामंदी के कारणों को लेकर विद्वान अलग अलग अपने विचार प्रकट करते हैं, मतभेद हैं उनके विचारों में। लेकिन फिर भी एक कंक्लूज़न है जिस पे हम पहुँचे हैं, वो ये है कि सोने की कमी आ गई थी। क्या हुआ था? कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि इन आर्थिक कठिनाइयों के कारण संसार के विभिन्न देशों में सोने की कमी हो गई थी। युद्ध काल में अमेरिका के व्यापार में काफ़ी उन्नति हुई थी। युद्ध जब चल रहा था तब तो बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी। उनसे अनेक राष्ट्रों ने ऋण लिया था। अमेरिका ने ऋण दिया था बहुत सारे देशों को। इस ऋण का भुगतान सोने में हो रहा था। क्या कर रहे थे लोग? अपनी मुद्रा को बचाने के लिए सोने में भुगतान कर रहे थे। इसके अलावा फ्रांस ने भी बहुत राष्ट्रों को क्या दिया था? उधार दिया था, ऋण दिया था। और जो राष्ट्र उसको उधार चुका रहे थे वो भी सोने में ही चुका रहे थे, क्योंकि वो भी अपनी मुद्रा को बचाना चाहते थे। इससे विश्व में सोने की कमी हो गई थी, क्योंकि सब लोगों, ज़्यादातर सोना कहाँ इकट्ठा हो गया था? अमेरिका और फ्रांस में ही इकट्ठा हो गया था। और क्या हुआ था? सोने की कमी होती। इसके अलावा उनकी मुद्रा का जो है वो अवमूल्यन हो गया था, क्योंकि मूल्य की कमी हो गई थी उनकी मुद्रा की, जिससे वस्तुओं का मूल्य भी कम हो गया था। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इससे बहुत ज़्यादा झटका लगा था। इसके अलावा क्रय शक्ति कम हो गई। कतिपय विद्वानों का विचार है कि उत्पादन में वैज्ञानिक विधियों का निरंतर प्रयोग हो रहा था, जिससे उद्योगों का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया था। वैज्ञानिक वही है, बहुत अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर रहे थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल हो रहा था, जिससे उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब क्या हुआ? कृषि उत्पादन का कोई खरीदार ही नहीं था, क्योंकि सब लोग अपने आप ही इतना उत्पादन कर रहे थे, तो खरीदने वाला कोई बचा ही नहीं। दूसरी ओर कारखानों में मशीनों का प्रयोग अनेक श्रमिकों के बेकार का कारण बन गया, क्योंकि मशीनों का प्रयोग कर रहे थे। जहाँ एक मजदूर जितना काम कर रहा था, तो एक मशीन 10 मजदूरों के बराबर काम कर रही थी। तो वही है, लोगों को काम से निकाल दिया गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई। इसके अलावा बैंक का दिवालिया होना। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का एक कारण ऑस्ट्रिया के सबसे बड़े बैंक का दिवालिया होना था। ऑस्ट्रिया का क्रेडिट एंड अस्टाल्ट बैंक, जो सबसे बड़ा बैंक था, वो ही दिवालिया हो गया था। लोगों के पास धन का अभाव होने लगा था, ये भी एक कारण था।
इसके अलावा शेयर मार्केट में गिरावट आ गई थी। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार था, यानी कि सट्टा बाज़ार। 1929 ईस्वी में इस बाज़ार में महामंदी आ गई थी और 23 अक्टूबर में शेयर के दाम बहुत अधिक गिर गए थे और यह आर्थिक संकट का तत्कालीन कारण बना। इसके अलावा चांदी के मूल्य में गिरावट आई थी। कुछ विद्वानों का कहना है कि चांदी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण उसके मूल्य में भी गिरावट आ गई थी। अब वही बात है, कोई चीज़ इतनी ज़्यादा सप्लाई होगी तो कोई चीज़ ऐसे आम हो गई, अब आम हो जाती है तो उसका मूल्य अपने आप ही गिर जाता है। इसके अलावा इसके प्रभाव या इसके परिणाम भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? अधिकांश देशों में इसी मंदी के कारण खाद्य पदार्थों तथा कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आई, जिससे उत्पादन में धीरे धीरे कमी आने लगी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इसके अलावा जिन देशों ने विदेशी पूंजी या राशि ली थी, या तो वो दिवालिया हो गए या उन्होंने विदेशी ऋण चुका पाने में वो विदेशी ऋण एवं उन पर लगने वाले ब्याज को अदा करने में वो असक्षम हो गए, यानी कि उन्होंने इनकार ही कर दिया, हम नहीं चुका पाएंगे। यूरोप के कई अनेक कर्जदार देशों ने अमेरिका को सोना देकर अपनी खाद्य यानी कि अपनी साख यानी कि अपनी मुद्रा की रक्षा की। तभी वो मैंने अभी पिछले वाले पॉइंट में आपको बताया था कि सारे देश कैसे चुका रहे थे अपना ऋण, सोने में, और सोना दे के चुका इसलिए रहे थे ताकि वो अपने देश की मुद्रा को बचा पाएँ। आर्थिक संकट का जर्मनी पे भी कुछ प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक संकट की तीसरी अवस्था का अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव जर्मनी पे पड़ा। उनके आयात निर्यात लगभग ठप हो गए। इस संकट के परिणाम स्वरूप जर्मनी की कार्यशाली जनसंख्या का लगभग आधा भाग रोजगार विहीन हो गया। आधा भाग लगभग 30 लाख मजदूर, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार हो गई। अब इसके अलावा आर्थिक संकट का ब्रिटेन पे क्या प्रभाव पड़ा? इस भयानक आर्थिक मंदी ने इंग्लैंड के परंपरागत जहाजरानी उद्योग भी ठप कर दिए। युद्ध के दौरान इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया था। युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा कर्जा किसने लिया था? इंग्लैंड ने लिया था, और युद्ध के बाद भुगतान करने में वो भी असक्षम हो गया, भुगतान वो कर नहीं पाया और सबसे ज़्यादा ऋण उसने लिया। ब्रिटेन में लाखों लोग बेरोजगार हो गए और युद्ध काल से पहले आम श्रमिकों का वेतन भी इतना बढ़ गया था कि वह मध्यम वर्ग की भांति आराम से अपना जीवन ऐशो आराम में जी रहा था। लेकिन जैसे युद्ध के बाद की स्थिति आई, वो भी वेतन कम करना पड़ा, जिससे उनमें भी भारी असंतोष फैल गया। अब आर्थिक मंदी का प्रभाव फ्रांस पे क्या हुआ? सन 1920 से 1930 तक फ्रांस यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली देश प्रतीत होता रहा, क्योंकि उसने जर्मनी से प्राप्त होने वाले युवाओं के बल पर युद्ध से हुई अपनी बर्बादी को लगभग पूरा कर लिया था। पूरे तरीके से वो अब बर्बाद हो चुका था। 1920 से 1932 या 33 तक फ्रांस की सरकार पर बड़े बैंक मालिकों और उद्योगपतियों का दबदबा बना रहा था, और आर्थिक संकट के असर के साथ ही फ्रांस में राजनीतिक स्थिति भी नहीं रही। मतलब बुरा हाल फ्रांस का भी था। युवा भी बर्बाद हो गए थे, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और फ्रांस की राजनीतिक स्थिति भी चरमरा गई थी। कुल मिला के बात इतनी हुई। और आर्थिक मंदी का रूस पे क्या प्रभाव पड़ा? अब देखिए, एक रूस ही है जिसपे इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। 1924 से स्टालिन ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं, जमींदारों के दमन तथा औद्योगिक योजनाओं की सफलता के कारण रूसी कृषि उत्पादन, कोयला तथा लोहे का उत्पादन इतना बढ़ा दिया कि जब 1929 से 30 में महामंदी का जब दौर आया तो इसका रूस की अर्थव्यवस्था पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। एक रूस जो है वो बचा रहा है इससे। अब आर्थिक मंदी का संयुक्त राज्य अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ा? संयुक्त राज्य अमेरिका में बेरोजगारी 137 मिलियन पहुंच गई थी। सोच सकते हो आप। बैंकों में कमी होने लगी। उनकी संख्या 1929 में जहां 25,000 थी, वहां 1933 में घटकर 15,000 रह गई थी। बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। बैंक बंद होने लगे थे, लोगों को अपनी जमा पूंजी से हाथ धोने पड़े थे, और 1933 तक औद्योगिक क्षेत्र भी आधा हो चुका था और किसानों के पास ज़मीन भी नहीं थी, जिससे खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हुई।
तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके बाद आप इसका एक निष्कर्ष लिख देंगे जिसमें इस पूरे का कंक्लूज़न बताएंगे कि किस तरीके से सभी देशों की आर्थिक स्थिति कितनी बुरी तरीके से उससे आहत हुई थी, राजनीतिक स्थिति भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित थी और सामाजिक स्थिति भी इससे अछूती थी नहीं। बस एक रूस को छोड़ के बाकी सब पे इसका बहुत प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहे जीके बैंक। अगर आप चाहते हैं कि और टॉपिक्स पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।